इब्तिदा है रब करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। सामीन कराम, आपका मेज़बान मलिक साजिद आपकी खिदमत में एक जुल्म की दास्तान लेके हाजिर है। नाज़रीन, मुल्तान शहर के अंदर नाजायज़ तजावज़ात के हवाले से बहुत बड़ा एक ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब, डीसी मुल्तान और असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात है। मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने सुथरा पंजाब का जो नारा लगाया है उसको अमली जामा पहनाने के लिए ये हमारे अफसरान बखूबी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मैं सलूट पेश करता हूँ कमिश्नर मुल्तान को, डीसी मुल्तान को और असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान को। लेकिन इसी के साथ साथ नाज़रीन, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसे मामलात जो अरसा दराज से आप जैसे अफसरान और आप जैसे कानून पे अमल दरामद कराने वाले अफसरान के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, मुल्तान में एक कमर्शियल जगह शहर गुंजान आबाद इलाके के बीचों बीच 14 नंबर से खूनी बुर्ज की जानिब जाते हुए एक चाय का होटल, जहां पर पिछले दिनों कुछ अरसा पहले हमारे मुल्तान के एक पहलवान थे, बड़ा नाम था उनका, उनको भी उसी होटल के ऊपर कत्ल किया गया। उस होटल की असल तारीख ये है नाज़रीन, एक बुजुर्ग हैं मजहर नवाज साहब, उनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनकी वो वरासती जायदाद है, उनकी वालदा की जानिब से उनको वरासत में मिली। उनका अपना घर मौजूद था किसी और जगह, उन्होंने इस अमर में वो जगह रेंट पर दे दी, किराए पे दे दी। मुश्ताक डोगर साहब जो इस दुनिया में अब नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन वो कहते हैं कि इंसान दुनिया में ऐसा काम कर जाए कि आपके जाने के बाद कम से कम आपकी बुराई कोई ना करे। लेकिन यहाँ पर मैं उनकी औलाद को भी मुतवज्जे करना चाहूँगा कि आपके वालिद करामी यहाँ से इस दुनिया से कूच कर गए हैं, चले गए हैं। आप उनकी कब्र को क्यों वज़नी कर रहे हैं? आप उनकी कब्र में क्यों अज़ाब पैदा कर रहे हैं? ये लम्हा फिक्रिया है। जिस नाज़रीन मुद्दे पे आते हैं, मुश्ताक डोगर साहब को ये जगह किराए पे दी जाती है। नाज़रीन, इस जगह की वीडियो, उस होटल की वीडियो स्क्रीन पर चल रही है, आप देख सकते हैं। ये किराए पे दी जाती है जगह, ये लोग कुछ अर्सा किराया देते हैं और उसके बाद ये लोग उस जगह पर काबिज हो जाते हैं। डोगर फैमिली है, माजरत के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। डोगर ख़ानदान बहुत अच्छी एक कौम है। हमारे इलाके के मुल्तान के बड़े बड़े नाम हैं, अब्दुल गफ़ार डोगर साहब, आमिर डोगर साहब, सलाउद्दीन डोगर साहब गुजर चुके हैं। इसी तरह बहुत सारे बड़े बड़े नाम। लेकिन बड़े बड़े नाम होने से आपको सर्टिफिकेट तो नहीं मिल जाता कि आपकी बिरादरी के लोग किसी मजलूम, किसी गरीब की ज़मीन पर काबिज हो जाएं। मजहर नवाज साहब का वो कुल ज़िंदगी का सरमाया है। नाज़रीन, वो करोड़ों रुपए की जगह इस वक्त जब उनके हिस्से में आई, उस वक्त उसकी इतनी कीमत नहीं थी, लेकिन ये लोग बेईमान हो गए इसलिए कि वो आज वो करोड़ों की है और ये लोग उसके ऊपर काबिज हो गए। नाज़रीन, 2017 में मजहर नवाज साहब के बच्चे को, बेटे को, नज़ीर अहमद उसका नाम था, बड़ा बेटा था उनका, यंग था, उसको अगवा कर लिया जाता है सिर्फ इसी गर्ज से कि हम उसको अगवा करेंगे, उसको छुपाएंगे। ये मजहर नवाज साहब अपने बेटे को तलाश करने में लग जाएंगे और ये इस प्लाट, इस दुकान, इस मकान की जानिब नहीं आएंगे। लम्हा फिक्री है नाज़रीन कि आप लोग हिर्स में
लालच में, दुनियावी माल में इतने अंधे हो गए हैं कि आपने किसी का लख्ते जिगर जुदा कर दिया उनसे। आपने उस जमीन के टुकड़े की खातिर उस नौजवान बच्चे को गायब कर दिया और आज तक नाज़रीन उसका कोई पता नहीं। और यहां पर मुझे अफसोस होता है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कि जिन्होंने आज तक उस बच्चे को तलाश करने की जहमत नहीं की। मेरा यहां पर सवाल है आईजी पंजाब से डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से, मेरा सवाल है मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से, मेरा सवाल है आरपी मुल्तान चौधरी सुहेल साहब से, मेरा सवाल है सीपी मुल्तान सादिक अली डोगर साहब से। नज़ीर अहमद जिसकी तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है, 2017 में इस बच्चे को अगवा किया जाता है। वो बुजुर्ग बाप, वो मजर नवाज जिसकी हड्डियों में अब वो ताकत नहीं है, वो अपने बच्चे की गुमशुदगी की कंप्लेन दर्ज करवाता है। वो पुलिस वालों को रिकॉर्डिंग देता है, थाना बहाउद्दीन जिक्रिया के उस वक्त एसएचओ कौन थे मुझे नहीं पता, वो रिकॉर्डिंग देता है जो लोग उनको अगवा करके ले गए। लेकिन उस वक्त का जो अफसर हाकिम वक्त था उसने उस बच्चे को तलाश करने की कोशिश नहीं की। और इसी दायरे के अंदर मजर नवाज कभी अपने बच्चे को याद करे और कभी उस जमीन को याद करे, और वो दोनों से हाथ धो बैठा। ना बेटा रहा ना माल रहा, जमीन भी गई और बेटा भी गया। नाज़रीन, मेरा प्रोग्राम करने का सिर्फ मकसद सिर्फ ये है, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं अफसरान की जो इस वक्त पंजाब को, मुल्तान शहर को बेहतर से बेहतर करने पर तुले हुए हैं। ना वो दिन देखते हैं ना वो रात देखते हैं, और वो इसी अमर में लगे हुए हैं कि हम इसको बेहतर करें। खुदारा ये भी आपका काम है, उस बच्चे को तलाश करना भी आपका काम है, इन बुजुर्ग को हक दिलवाना भी आपका काम है। मुश्ताक डोगर के बेटे इस वक्त उस करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर काबिज हैं। ना तो वो जगह मुश्ताक डोगर की थी ना उसके बेटों की थी। आप ही का इदारा एक्साइज PT1 आज तक, नाज़रीन ये स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं स्लिप चल रही है, 2024 का टैक्स मजर नवाज ने पे किया है। 2024 में एक्साइज आप ही का इदारा उस प्रॉपर्टी का टैक्स मजर नवाज से ले रहा है, और उस पर काबिज कौन है? मुश्ताक डोगर के बेटे। मालिक वो बने हुए हैं, टैक्स ये पे कर रहे हैं। कहां का इंसाफ है? मैं कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान साहब से पुरजोर अपील करता हूं कि फौरी तौर पर इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, चाहे वो डोगर है चाहे कोई भी है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं तमाम की, लेकिन खुदारा किसी का हक ना खाएं, किसी की जमा पूंजी को ना हड़प करें, खुद भी बचें, अपने आप को भी कब्र के अजाब से बचाएं, अपने वालिद को भी कब्र के अजाब से बचाएं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे ये अल्फाज उन ऐवानों तक पहुंचेंगे जहां तक मैं ये पहुंचाना चाहता हूं, और उसके बाद इसका रिजल्ट भी उस मजलूम मजर नवाज को मिलेगा जिसकी बेटियां, जिसके बच्चे मुंतजिर हैं कि कब उनको इंसाफ मिलता है। अल्लाह निगहबान।